हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है श्री राम स्पेशल चैनल पर। गाइस, मेरा नाम मंजू गोस्वामी है। हम यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं। आज हमारा यूपी स्पेशल का 8वां लेक्चर है। आज हम इसमें ये देखेंगे यूपी के प्रमुख लोकगीत। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे आपका यूपी का लोकगीत, यूपी के मेले, यूपी के उत्सव, यूपी के बोलियां, ये पार्ट यूपी स्पेशल के इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए आज हम देखते हैं यूपी के लोकगीत। लोकगीत, लोकगीत है क्या? लोकगीत का अर्थ क्या है, पहले ये जान लेते हैं। फिर ये जान लेते हैं कि किस क्षेत्र में कौन सी लोकगीत गाए जाते हैं। तो जो लोकगीत का जो अर्थ है वो है लोगों के द्वारा रचित गीत, लोगों द्वारा गाया गया गीत, लोगों के लिए गाया गया गीत। देखिए गाइस, एक चीज आप देख रहे हैं जो बहुत कॉमन है, वो है लोगो। मतलब यहाँ पास लोगो आ रहा है, इसके मतलब अगर ये लोगों के द्वारा रचित गीत है तो यहाँ पास किसी लेखक की या कवि की जरूरत नहीं है। अगर ये चीज कहा जा रहा है कि लोगों के द्वारा गाया गया गीत है तो यहाँ पास किसी सिंगर की जरूरत नहीं है कि कोई सिंगर हो तभी ये गीत को गाया जाएगा। ठीक है। अब ये लोगों के लिए ही गाया गाया जाता है। ये ये जो गीत है, ये इसके जो लोकगीत की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये कि ये जनबोली में गाए जाते हैं। भारत क्षेत्र में हर जगह की एक अपनी लोकगीत होते हैं। इसी तरीके से यूपी के क्षेत्र वाइज हम देखेंगे अभी कि यूपी के हर क्षेत्र के अपने लोकगीत हैं। ठीक है। जैसे कजरी, कजरी पूर्वांचल का बड़ा फेमस लोकगीत है। और इसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है वो मिर्जापुर है। अभी आगे हम चर्चा करेंगे। तो कहने मतलब ये चीज है कि हर क्षेत्र का एक अपना लोकगीत होता है और वहाँ की जनबोली में होता है। इसको एक महिलाओं द्वारा गाया जाता है, पुरुषों द्वारा भी गाया जाता है, लेकिन अधिकांशतः महिलाओं द्वारा ही गाया जाता है। इसमें 8-10 महिलाओं का एक झुंड बनता है, वो महिलाओं के द्वारा ही गाया जाता है। गाने का इसका जो मतलब समय समय जो होता है वो, ये तो ऋतुओं में भी गाया जाता है, उत्सव में गाया जाता है, त्योहारों में गाया जाता है। ये सारे गीत वैसे ही गाए जाते हैं। जैसे सावन का महीना आएगा तो सावन में ये गाने गाए जाते हैं, वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। और पुरुषों द्वारा भी ये गीत गाए जाते हैं। जैसे आपका अब होली आने वाला है तो होली में जैसे आपने सुना होगा फाग गाया जा रहा है, तो गांव में ये फाग ज्यादा गाए जाते हैं। तो यहाँ पास 8-10 पुरुषों का एक झुंड बनता है, फिर वो साथ में बैठ के फाग गाते हैं। तो उसे ही फाग को ही लोक गीत कहते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब ये चीज है, अब आप ये अच्छे समझ पाए होंगे कि लोकगीत है क्या। लोकगीत की चर्चा महान कवि कालिदास जी द्वारा किया गया है। महान कवि प्राचीन काल में, महान कवि कालिदास, कालिदास द्वारा लोकगीत की चर्चा की गई है। अगर आपसे कभी ये पूछ ले, अगर आपसे ये पूछ ले कि प्राचीन काल में किस कवि के द्वारा लोकगीत की चर्चा की गई है तो आप बताइएगा महान कवि कालिदास जी के द्वारा लोकगीत की चर्चा की गई है। लोकगीत में आपको ये गाइस बता दूं कि लोकगीत उतना ही पुराना है जितना कि मानो। ठीक है। मानो अपने हरोल्लास को व्यक्त करने के लिए वो लोकगीत गाता है। और लोकगीत का अगर हम छोटी से अगर समझे तो लयात्मक ढंग से व्यक्त की गई भावनाओं को कहते हैं। किसको? लयात्मक ढंग से व्यक्त की गई भावनाएं, इसे ही लोकगीत कहते हैं। अब देख लेते हैं क्षेत्र वाइज यूपी के किस क्षेत्र में कौन से लोकगीत गाए जाते हैं।
ये आपका पूर्वांचल हो गया। ये आपका अवध का क्षेत्र। ये आपका बुंदेलखंड का क्षेत्र। ये आपका बुंदेलखंड, ये ब्रज का क्षेत्र, आगरा मथुरा। ये है आपका पश्चिमी क्षेत्र। यूपी के लोकगीत को 5 क्षेत्र में विभाजित किया गया है: पूर्वांचल का क्षेत्र, अवध का क्षेत्र, बुंदेलखंड का क्षेत्र, ब्रज का क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र। अब हम देख लेते हैं पूर्वांचल। पूर्वांचल में कौन कौन से लोकगीत ज्यादा, कौन कौन से लोकगीत गाए जाते हैं जो मेन मेन है। वो है आपका कजरी। कजरी बहुत मेन है। कजरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि कजरी किस किस क्षेत्र का लोकगीत है। ठीक है, तो आप बताएंगे पूर्वांचल। इसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है, इसकी उत्पत्ति मिर्जापुर। इसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है वो है मिर्जापुर। ठीक है, इसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है वो है मिर्जापुर। इसको वाराणसी के क्षेत्र में भी गाया जाता है। अगर मिर्जापुर ना दिया हो तो आप वाराणसी मार सकते हैं, अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया हो तो वाराणसी। इसके जो ये जो मिर्जापुर में विंध्यवासिनी देवी है, उनका पर्व जन्मोत्सव के रूप, कजरी पर्व जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो कजरी की उत्पत्ति वहीं से हुई है, मिर्जापुर से। ठीक है, कजरी आप लिख ले सकते हैं, कजरी पर्व। कजरी पर्व भी आपका मिर्जापुर में मनाया जाता है। ठीक है गाइस, विंध्यवासिनी देवी का जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। कजरी की जब सबसे ज्यादा फेमस जो गायिका है वो है आपकी मालिनी अवस्थी। इनके द्वारा कजरी गाई जाती है। कजरी के बाद आपका जो है वो है दादरा, चैता, फगुआ। फिर है आपका झूमर, झूला, बधाई गीत, सोहर, रोपनी, सोहिनी, कव्वाली इत्यादि। एक है आपका फगुआ। फगुआ लिख लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो पूर्वांचल के क्षेत्र के जो लोकगीत है इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, ये सारे मैंने करा दिया है। दादरा, चैता, फगुआ अच्छा लिखा हुआ है, कोई ना। फगुआ, झूमर, झूला, बधाई गीत, सोहर, रोपनी, सोहिनी, कव्वाली इत्यादि। अब हम चलते हैं अवध के क्षेत्र में। अवध के क्षेत्र में बधाई, ये राम जन्मोत्सव पर गाया जाता है। राम जन्मोत्सव पर। ठीक है, देखिए सोहर यहाँ पास पुत्र जन्मोत्सव में गाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पास पुत्र जन्मोत्सव पर या राम जन्मोत्सव पर कह सकते हैं बधाई गाई जाती है। ठीक है, फिर हम चलते हैं, फिर फाग, फाग गाया जाता है। फिर है संस्कार गीत, संस्कार गीत। फिर है आपका पचरा इत्यादि। ठीक है, बधाई है आपका, फाग है, संस्कार गीत है, पचरा है इत्यादि है। और एक चीज और, कजरी पूरे प्रदेश में गाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से पूर्वांचल क्षेत्र का ये लोकगीत है। ठीक है, तो कजरी यहाँ भी आपकी गाई जाती है, अवध के क्षेत्र में भी, लेकिन मुख्य रूप से वो पूर्वांचल के क्षेत्र की है। ब्रज के क्षेत्र में चलते हैं। ब्रज के क्षेत्र में है आपका रसिया, होरी,
समाज गायन। समाज गायन जो लोकगीत है ये मंदिरों और आश्रमों में गाए जाते हैं। फिर है आपका मल्हार। फिर है आपका पटका इत्यादि। अगर आप पश्चिमी क्षेत्र की बात करें, पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन से लोकगीत गाए जाते हैं, तो है आपका रागनी। रागनी रागनी लोकगीत है। फिर है आपका ढोला। फिर है आपका बन्ना। फिर है आपका गुजरी। ये आपके लोकगीत है पश्चिमी क्षेत्र के। अब चलते हैं हम बुंदेलखंड की ओर। ये इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका संस्कार गीत। ये इधर आपका समाज ज्ञान ब्रज के क्षेत्र में। ठीक है, तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं कि राम जी बड़े संस्कारिक पुरुष थे जो अवध के थे। ठीक है, अयोध्या के। तो आप अवध के क्षेत्र में आता है तो आप इसे मतलब बोल सकते हैं कि संस्कार गीत, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं कि राम जी बड़े संस्कारिक पुरुष थे। ठीक है, अब चलते हैं आपके बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड में है आपका पनवारा, हरदौल, अलाहा। अलाहा आपका बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन में आया हुआ है। अलाहा पूरे प्रदेश में गाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से ये बुंदेली लोकगीत है। इसमें वीर रस की प्रधानता होती है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा लोकगीत है जिसमें वीर रस की प्रधानता होती है, तो आप बताएंगे अलाहा। इसमें वीर रस की प्रधानता होती है। फिर इसके बाद है आपका दीवारी। फिर है आपका टकरा गीत। फिर है आपका चंगेलिया, कुहाई इत्यादि। ये मुख्य मुख्य लोकगीत है आपके। ठीक है, तो चलिए चलते चलते एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पूर्वांचल क्षेत्र का है आपका कजरी, दादरा, चैता, फगुआ, झूमर, झूला, बधाई गीत, सोहर, रोपनी, सोहिनी, कव्वाली इत्यादि। ठीक है, अवध के क्षेत्र का है आपका बधाई, फाग, संस्कार गीत, पचरा इत्यादि। ब्रज के क्षेत्र का है आपका रसिया, होरी, समाज गायन, मल्हार, पटका इत्यादि। बुंदेलखंड के क्षेत्र की देख लीजिए आपकी पनवारा, हरदौल, अलाहा, दीवारी, टकरा गीत, चंगेलिया, कुहाई इत्यादि। पश्चिमी क्षेत्र का आपका है रागनी, ढोला, बन्ना, गुजरी। तो गाइस ये आपके मुख्य मुख्य लोकगीत थे। बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।